पहले ना हम लोग यहाँ पर HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है ना क्विज ऐप के लिए वो यहाँ पर क्रिएट करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्रिएट करनी है एक डिव। ठीक है, डिव के ऊपर मैं एक आईडी क्रिएट कर दूंगा मैं क्विज कंटेनर के नाम से। तो आपकी मर्ज़ी है, जो सी मर्ज़ी इसके ऊपर आईडी क्रिएट करें वैसे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर जो क्रिएट किया ना आईडी कौन सी क्रिएट की है मैंने इसके ऊपर क्विज कंटेनर के नाम से की है। उसके बाद जो है हमारे पास एक h1 टैग बना लें जगह। ठीक है, इस पे हम आईडी बना देंगे क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, मैं ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करूँगा क्योंकि सारा का सारा जो काम होगा ना हमारा, आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा। ठीक है, बस यहाँ पर मैं कुछ सिंटैक्स लिख दूंगा जिसको मैंने यूज़ करके ना उसके साथ डायनेमिक कंटेंट रखना है मैंने। ठीक है, हो गया। अब जो है ना यहाँ पर एक बनेगी डिव। डिव के ऊपर हम आईडी बना देंगे। ठीक है ना, आईडी बना देंगे इसके ऊपर ऑप्शंस के नाम की। ठीक है, बस ये 3 डिव्स हमें चाहिए। ठीक है ना, क्विज कंटेनर और क्वेश्चन और ऑप्शन। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं उसका एक पेरेंट एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? क्विज कंटेनर है। मैं इसके थ्रू ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन वाले में सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है ना, एक मतलब यहाँ पर एक स्टैटिक डाटा रख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है लोअर में उसमें का डमी टेक्स्ट आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन वाले में, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? इनपुट टैग बनेगा। ठीक है ना, इनपुट टैग बनेगा जिसकी टाइप हमारे पास क्या होगी? रेडियो। ठीक है ना, और जो उसका नेम एट्रीब्यूट होगा सबका हम क्या करेंगे? सेम रखेंगे। मिसाल के तौर पर इसको भी लिख देंगे, क्विज लिख देंगे, और इसके बराबर में हमारे पास एक लेबल टैग होगा। ठीक है ना, जिसमें हम लोग वैसे डाटा लिख देते हैं ना। ठीक है, एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देते हैं हम लोग कभी के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है ना, अब हमारे पास जो है ना 4 इनपुट टैग बन गए हैं। ठीक है ना, ये रहे, जिनकी टाइप हमारे पास क्या आ रही है? रेडियो आ रही है। ठीक है ना, हमारे पास इधर क्या आ रही है? 4 इनपुट टैग हैं और 4 हमारे पास क्या है? लेबल टैग है। ठीक है ना, इस तरह करके हमारे पास बनेगा पूरा का पूरा। अच्छा जी, ये कुछ इस टाइप का शो होगा हमारे पास। ठीक है ना, पहले ऑप्शन, फिर लेबल टैग, फिर ऑप्शन, फिर लेबल टैग, फिर ऑप्शन, फिर लेबल टैग। ठीक है ना, इसका अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊँ ना, तो हमारे पास इसका जो इंटरफेस है इस टाइप का नज़र आएगा आपको। अभी के लिए ना ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है ना, ये ऑप्शन आ गया, उसके ऊपर क्लिक करेंगे मिस्टर करके। ठीक हो गया, ये बेसिक हमारे पास लेआउट है किसका? क्विज ऐप का अभी के लिए। वैसे मैं इसमें CS वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करूँगा मैंने जो इस्तेमाल करनी है वो है जावास्क्रिप्ट। A to Z सारे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होगी इसके अंदर। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑप्शन डिव के बाद ना हम लोग एक डायनेमिक बटन बनाएंगे। ठीक है ना, बटन बनाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट का बटन होगा, इस तरह करके इस पर क्लिक करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, और चलते रहिए कब तक चेन, जब तक सारे के सारे ऑप्शन हमारे पर रिवील ना हो सके। ठीक है ना, उसके अलावा इसके एंड पे भी बनेगा कि आपने कितने ऑप्शन ठीक हैं कितने गलत हैं। जो से गलत है उसके बाद वहाँ पे एक बटन बनेगा, शो आंसर का बनेगा, बटन बनाएंगे हम लोग वहाँ पे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास सारे के सारे वो आंसर शो कर देगा जो से हमारे गलत थे। ठीक है ना, और एक रीस्टार्ट का बटन बनाएंगे हम लोग। रीस्टार्ट वाले में क्या होगा हमारे पास, उस पर क्लिक करेंगे, क्विज हमारे पास दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा जी, दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ। इन सब चीज़ों को ना अभी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कमेंट, इसमें तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी करके कमेंट करता हूँ मैं, ताकि स्ट्रक्चर यहाँ पर है
नीचे ला के पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे से कर दूंगा एम्प्टी। ठीक है ना, ये बटन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फिर। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास बेसिक सिंटैक्स जिसमें हमने डायनेमिक कंटेंट लेकर आना है, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेकर आना है हम लोगों ने। ठीक है ना, सबसे पहले वही चीज़ हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपने सारे जो सिलेक्टर्स वगैरह हैं वो रख लेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी आईडी आ जाएगी हमारे पास, क्विज कंटेनर की आईडी आ जाएगी ये वाली। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन की एक आईडी आ जाएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आईडी बन जाएगी किसके लिए, ऑप्शन के लिए बन जाएगी। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर हैशटैग ऑप्शंस। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा, एक हमारे पास आ जाएगा क्विज के लिए आ जाएगा। ठीक है, मैं इसके लिए जो है ना नेट पे जाऊँगा, वहाँ से मैं इसकी पूरी के पूरी जो एक ऑब्जेक्ट की जो अरे होती है ना, ठीक है ना, एक अरे होगी उसके अंदर हम रखेंगे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे एक्स्ट्रा करके ना। इसमें हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन। ठीक है ना, इससे कॉरस्पॉन्डिंग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो ऑप्शंस होंगी, ठीक है, वो अरे में आएगी सारे के सारे। फिर क्या आ जाएगा, जो सा करेक्ट आंसर होगा ना उसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। ठीक है ना, फिर उसको हम यहाँ के थ्रू चेक करेंगे कि जो सा यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है ना, हम उसको इसके साथ मैच करेंगे। अगर ठीक होगा तो उसका स्कोर +1 हो जाएगा, अगर ठीक नहीं होगा तो वो रॉन्ग क्वेश्चन के अंदर चले जाएगा कि आपका सवाल गलत है। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर आते हैं गूगल में, अगर आप लोग यहाँ पर सर्च भी करते हैं ना QuizApp.js, ठीक है, आपको काफ़ी आते हैं, इसमें लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, किसी में भी चले जाए आप, काफ़ी तरीके हैं इसको बनाने के। वैसे ये तरीका भी होता है वहाँ पे लिखने का। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं एक अरे बनी हुई है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन आ गए, जहाँ पे ऑप्शन ठीक होगा वहाँ पर ट्रू कर दिए। ठीक है ना, लेकिन हम लोग अभी यह तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग वाला मैटर है उसके अंदर, क्योंकि हमने ये ऑप्शन भी एक जगह पर रखा हुआ है, करेक्ट वाला भी रखा हुआ है। ठीक है ना, अगर हम लोग जो है ना इसको सेपरेटली हैंडल करेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कि ऑप्शन को अलग हैंडल करें और करेक्टिंग वाले को अलग हैंडल करें। ठीक है ना, जो भी पिछली लॉजिक बनी हुई है ना उस वाले में क्या हो रहा है, ऑप्शंस भी और करेक्शन भी एक ही जगह पे हैंडल हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे बस उसमें से ना एक चाहिए, अरे मैं भी मुझे यहाँ से ये चीज़ चाहिए मुझे इसमें से, बस यहाँ से लेके यहाँ तक से कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आगे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें ना, अब मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं इसमें ऐसा करता हूँ, मुझे सिर्फ 3 चाहिए इसमें से ना, 1 2 3 यहाँ तक है, बाकी सब मुझे यहाँ से ख़त्म करने पड़ेंगे। ये चीज़ ऐसी हो जाएगी फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक अरे बनी हुई है हमारे पास, इस अरे में यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, 1 2 और 3। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास जो है 0 इंडेक्स। ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा यहाँ पे 0 इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इंडेक्स में दूसरा ऑब्जेक्ट और सेकंड इंडेक्स में तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोगों ने इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना हो तो मुझे कौन से इंडेक्स में जाना पड़ेगा, अरे के 0 इंडेक्स में जाना पड़ेगा ना। 0 इंडेक्स में जाऊँगा, वहाँ से क्वेश्चन उठाऊँगा, प्रिंट कर दूँगा। ठीक है ना, अब जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, इसका इंडेक्स नंबर 0 से कहाँ पे चलिए, 1 में चलिए। ठीक है ना, 1 में शो करेगा। जब दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा देन वो कहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है ना, और जैसे ही इसके बाद लास्ट इंडेक्स आ जाए, जब हमें मालूम हो जाए यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ख़त्म हो चुका है, इसके अलावा वहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, है कोई क्वेश्चन है ही नहीं,
तो हम लोग वहाँ पे क्या शो कर देंगे, सबमिट का बटन या फिर रिजल्ट शो कर देंगे कि ये आपका क्या है, रिजल्ट है। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके लिए हमें जो है ना कुछ 2-3 चीज़ें भी चाहिए होंगे। एक हम यहाँ पे इंडेक्स रख लेते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। ये इंडेक्स वाला वेरिएबल क्या करेगा, प्लस होगा कौन से बटन के क्लिक होने पर, नेक्स्ट वाले बटन के क्लिक होने पर। उसके बाद हम यहाँ पे रख लेंगे स्कोर बना लेंगे, स्कोर पे भी क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं रॉन्ग ऑप्शन के नाम से। ठीक है ना, जो कि हमारे पास खाली एम्प्टी एरिया होगी। ठीक है ना, जो भी हमारे सवाल गलत होगा हम लोगों ने पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट उसमें रख देना और क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ पे रखेंगे हम लोग जौन सा यूज़र ने की होगी सिलेक्ट वैल्यू। ठीक है ना, वो यहाँ पर आ जाएगी और इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, हमने इस तरह करके जो भी इसका गलत आंसर होगा ना हम लोगों ने यहाँ पे भेज देना। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है ना, हमें यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, डिस्प्ले क्विज के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसा मर्ज़ी नाम का फंक्शन बनाए, लेकिन मैं प्रेफरेबल वही करता हूँ जो पढ़ते सारे समझ में आ जाए फंक्शन कर कर है। ठीक है, जो मैंने ऊपर सेलेक्टर बनाया ना ये वाले, इन्हीं 3 सेलेक्टर को मैं यहाँ पर भी लग देता हूँ ताकि ये इसको ईजिली फेच कर सके एज ए ग्लोबल वेरिएबल भी और एज अ लोकल वेरिएबल भी। ठीक है ना। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, ये सेलेक्टर बन गए। अब करंट अरे की यानी कि करंट ऑप्शन के हमें इंडेक्स चाहिए। हमारे पे इंडेक्स यहाँ पर कौन सा है, 0 है। अब मैंने इसकी लोकेशन उठानी है कि हमारे पास करंट क्विज अभी कौन सा चल रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें लिखते हैं हम लोग करंट क्विज, लिख दिया इस तरह करके। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे मैं यहाँ पे कैमल के सिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे यहाँ पर क्या है, कैपिटल है। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये इस्तेमाल करो। ठीक है, जिस तरह आपको इजीली रीडेबल में फॉर्म में लगे ना, अब वो यूज़ करो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूँगा मैं अपना जो वेरिएबल है क्विज डाटा वाला। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्विज डाटा नाम का वेरिएबल है, उसमें पूरी की पूरी अरे सेव है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कह दूँगा जिस करंट इंडेक्स में मौजूद है ना, मुझे उसका ऑब्जेक्ट उठा के दो। अब यहाँ पे देखो वो इस वेरिएबल में गया है, इंडेक्स में कौन सी वैल्यू आ रही है, अभी 0 आ रही है। वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के कहाँ पे सेव हो जाएगा, हमारे पास इसमें सेव हो जाएगा। अब क्या करना है, मैंने क्वेश्चन डॉट इनर HTML इक्वल टू लिखूँगा जो सा हमारे पास करंट क्विज आ रहा है ना, उसमें से क्या निकाले वो क्वेश्चन निकाल के इसमें प्रिंट कर दे। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना रखते हैं हम लोग। यहाँ पर फंक्शन है, ऐसे में यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं डिस्प्ले को, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, इन्वोक कर दिया, फंक्शन यहाँ पर बनाया और फंक्शन को मैंने यहाँ पर रख के क्या कर दिया, एक्टिवेट करते हैं, पे इन्वोक कर दिया। सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंसोल में कोई एरर नहीं है, यानी कि हमने जो है अभी तक अपनी HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट के फाइल का कनेक्शन नहीं बनाया। स्क्रिप्ट src quiz.js सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट ये जो अरे बनी हुई है, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स का जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन का लिखा हुआ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। क्या पे वही लिखा आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल वही लिखा आ रहा है हमारे पास। अब क्या करना है हम लोगों ने, ऑप्शनल डिफ के अंदर ये वाला, ये मेरा सेलेक्टर बनाया हुआ है ना, ये वाला इसका सेलेक्टर बना हुआ है, ऑप्शन का भी सेलेक्टर बना हुआ है। ठीक है ना, सेम नाम के मैंने वेरिएबल लिखे हुए यहाँ पे देखो, जो मैंने आईडी बनाई हुई ना वही लिखे हुए मैंने, ताकि मुझे फ़ौरन समझ में आ जाए कि कौन सी आईडी कहाँ पे काम हो रही है उसके साथ। ठीक है ना। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन निकाल लिया, क्वेश्चन को प्रिंट भी कर लिया। अब क्या करना है हम लोगों ने, ऑप्शंस को प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं ना कमेंट इस्तेमाल करूँ मैं, डिस्प्ले ऑप्शन। अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना हमारे पास इसमें अरे में सेव है। किस में सेव है, ये अरेज में सेव है। ठीक है ना, अरे में कैसे निकालेंगे हम लोग, करंट क्विज डॉट ऑप्शंस। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शंस लिखा है ना वापस। अब पूरी की पूरी अरे यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट फॉर ईच लूप। आपको पता है इंडेक्स अरे पे काम करती है, हम लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया था कि 1 बाय 1 में से वैल्यू फेच करेगा, हम उसके ऊपर जो मर्जी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
अब यहाँ पे करेंगे हम लोग, एक अनोनिमस फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, वो इसमें से 1 बाय 1 करके वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा। यहाँ पर ऑपरेटिव लिख देता हूँ एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। यहाँ पर वेरिएबल नेम कुछ भी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। बस फॉर ईच लूप क्या करेगा, इस अरे में से एक वैल्यू उठाएगा और किस में सेव कर देगा, इसमें सेव कर देगा। आगे हमारी मर्जी है कि हम इस वैल्यू के साथ क्या करें, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने अगर आपको याद हो, हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात की थी कि एक इनपुट टाइप रेडियो बटन बनेगा और लेबल टैग बनेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक पैरेंट डिफ की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें, ठीक है ना। वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने बनाने हैं तो बना लो, क्योंकि हम इसमें कुछ चीज़ डिलीट नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ हम डिलीट नहीं कर रहे, बस एक क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम ओवरलैप कर देंगे, यानी कि ओवरराइड कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। जाहिर बात है वो डिपेंड करता है वहाँ पे कितने ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। जब वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा ना, मैं इन सबको क्या कर दूंगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा, जो अगली ऑप्शंस आएंगे उन सबको प्रिंट कर दूंगा। दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, पुरानी ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और न्यू ऑप्शन यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है, फॉर ईच लूप लगाया ऑप्शंस के ऊपर। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं लेट इनपुट वेरिएबल नेम लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा फिर, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट कौन सा क्रिएट करना है हम लोगों ने यहाँ पर, इनपुट टैग, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल किया जिसमें हम लोगों ने क्रिएट किए। इसकी टाइप हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियो, ठीक है ना। इसका जो हमारे पास है नेम एट्रीब्यूट, उसको हम लोग यहाँ पे क्विज रख देते हैं। वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी रखो, बस नाम सेव होना चाहिए ताकि वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके। ये चीज़ हम पहले कवर कर चुके हैं बेसिक ऑफ HTML CSS के अंदर से, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना हम लोगों ने, इनपुट टैग की जो वैल्यू है डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जोन से ऑप्शन में से वैल्यू आ रही होगी, ठीक है ना। सेव करते हैं हम चीज़ को। अब मैंने इसको कहाँ प्रिंट करना है, मैंने इसको प्रिंट करना है ऑप्शन वाली डिव के अंदर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एंड पे लिख दूंगा ऑप्शन, ठीक है ना, डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है ना। ये ऑप्शन बेसिक यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है ये वाला, जिसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऑप्शंस का। अब क्या करूँगा मैं, इस ऑप्शन के अंदर जो हमने इनपुट टैग बनाया है इस फॉर लूप के ज़रिए, ठीक है ना, इस इनपुट टैग को मैं इसके अंदर क्या कर दूँगा, पुश आउट कर दूँगा। सेव करते हैं हम लोग, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन बन गए, ठीक है, लेकिन इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है रेडियो बटन ऐसे ही बनते हैं। इसके आगे जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेबल टैग के ऊपर, ठीक है ना। इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास इनपुट टैग बने ऑप्शन डिफ के अंदर, नेम एट्रीब्यूट वही है, वैल्यू यहाँ पर लिखी आ रही है पेरिस, लंदन, बर्लिन और मैड्रिड, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने किस तरह क्रिएट की हैं, फॉर ईच लूप के थ्रू इनपुट टैग क्रिएट किए और यहाँ पे अपेंड कर दिया। सारा क्रम वही वाला है जो हम लोगों ने पहले सीखा था, ठीक है ना, जो मैंने आपको प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ था। सब चीज़ें वही हैं, लूप भी वही हैं, फंक्शन भी वही हैं, ऑब्जेक्ट भी वही हैं, अरेज भी वही हैं, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, लेबल टैग क्रिएट करना है। लेट लेबल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। वेरिएबल नेम आपको पहले बता चुका हूँ, जो मर्जी लिखो, मैं अपने आसानी के लिए रखता हूँ ताकि मुझे मालूम हो सके कि इस वेरिएबल पे हम लोगों ने क्या सेव किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेबल टैग क्रिएट किए और लेबल टैग के जो हमारे पास डॉट इनर HTML होगा हम उसके अंदर क्या रख देंगे, OPD रख देंगे, ठीक है। और फिर इस लेबल टैग को मैंने किसके बाद प्रिंट करना है, मैंने इनपुट टैग के बाद, इनपुट डॉट आफ्टर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लेबल टैग आ जाएगा कि जो सा भी वेरिएबल क्रिएट में किया ना हम लोगों ने ये वाला, ठीक है, जो सा भी लेबल टैग क्रिएट हो उसको इनपुट टैग के बाद प्रिंट कर दो। सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ टाइप को आ जाएगा फिर, ठीक है। अब क्या करना हम लोगों ने कि जब मैं पेरिस के ऊपर क्लिक करूँ तो इसके ऊपर क्या हो जाए, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। अभी यहाँ पे देख रहे हो लंदन के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँ इसके ऊपर सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेबल टैग का ताल्लुक इनपुट टैग के साथ कैसे रखते हैं हम लोग, किसी को पता है? आईडीज बिल्कुल। और लेबल टैग में क्या आता है फिर, 4 आता है, ठीक है ना।
लेबल टैग में 4 लिखते हैं ना एक्स्ट्रा करके, और इनपुट टैग में क्या आता है, आईडी आती है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, ठीक है ना, डॉट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग उसके साथ आईडी इज इक्वल टू लिख देंगे जो से हमारे पास ऑप्शन आ रही है ना, ठीक है, वही हम इसकी आईडी बना देंगे। ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर आपने ज़्यादा यूनिक करना हो उसको, तो आपको पता है हमारे फॉर ईच लूप के अंदर मल्टीपल पैरामीटर होते हैं, ठीक है। किसी में भी चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये अरे बनी हुई है, इसके यहाँ पास ये चीज़ होती है, पहले एलिमेंट आता है, फिर इंडेक्स आता है, फिर अरे आती है, ठीक है ना। 3 पैरामीटर होते हैं, मे भी उन्होंने यहाँ पे शो कर दिया हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा ना एलिमेंट और ये अरे, ठीक है। मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ शो करके। यहाँ पे वैल्यू आ गई, एलिमेंट से क्या मुराद है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है ना। सेकंड पैरामीटर इसका क्या आ जाएगा, आप कह सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं एड्रेस लिख देते हैं शो करके, क्योंकि इंडेक्स वाला वेरिएबल हम पहले यूज़ कर चुके हैं ना। मैं नहीं चाहता कि भी आप कंफ्यूज हो सको कि आप लोकल वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल इंडेक्स वाला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। एड्रेस में क्या होगा, जो सा इंडेक्स नंबर आ रहा है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ऐसा ही है, ठीक है ना, पेरिस, लंदन, बर्लिन और मैड्रिड, ठीक है। अब पेरिस का एड्रेस यहाँ पर क्या है, लंदन का एड्रेस क्या है, बर्लिन का एड्रेस क्या है, और मैड्रिड का एड्रेस यहाँ पर क्या है, इसका 0 1 2 3 हमें पता है, ठीक है ना। कंप्यूटर को तो नहीं पता है ना, कंप्यूटर को मैंने यहाँ पे बताया फॉर ईच लूप के थ्रू के भी अब उसकी वैल्यू भी लेकर आओ और साथ साथ उसका एड्रेस भी लेकर आओ। मैं दोनों यहाँ पे लेकर आ गया। अब मैं दोनों कंबाइन करके इसकी एक आईडी बना दूंगा, ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ पर कॉन्कैट कर दूंगा इस तरह करके, दरमियान में बेशक अंडरस्कोर लगा लो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना, ताकि वैल्यू और उसका जो एड्रेस है वो क्या हो जाए हमारे पास सेपरेट हो जाए इस तरह करके, ठीक है ना। सेव करता हूँ मैं। अब यहाँ पर आके अगर हम लोग इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि कुछ भी एरर नहीं है, इंस्पेक्ट में आते हैं हम इसके, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख लें पेरिस के यहाँ पर आईडी आएगी 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है ना। इस तरह करके हम इसको ईजिली यूनिक बना सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, लेबल टैग में हम आएंगे, ठीक है ना, लेबल टैग डॉट 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यही जो आईडी यहाँ पर लिखी है हम लोगों ने, इसी को यहाँ पर लिख देंगे, क्यों, हमने दोनों को सेम रखना होता है, ठीक है ना। सेव करते हैं हम चीज़ को और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अभी वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इसके ऊपर 4 एट्रीब्यूट नहीं आया, लेबल टैग का 4 एट्रीब्यूट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह करके एट्रीब्यूट सेट ना हो, देन हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं चीज़ को, जिस पर हमें सेट करना है डॉट सेट एट्रीब्यूट, देन मैंने इसको यहाँ बताना पड़ेगा कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है हम लोगों ने 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सेव करते हैं हम चीज़ को, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब लेबल टैग का 4 एट्रीब्यूट आ गया, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ये था हमारे पास सारा का सारा काम कौन सा वाला, डिस्प्ले का, ठीक है ना, कि ऑप्शंस वगैरह कैसे डिस्प्ले करनी है, क्वेश्चन कैसे प्रिंट करना है, और सिलेक्शन कैसे करनी है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके एक तो क्वेश्चन चेक होगा, क्वेश्चन चेक होते साथ ही साथ हम लोगों ने अगला डिस्प्ले वाला रिवील करना है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा बटन, लेट बटन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हम यहाँ पर आते हैं, भी एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और इस बटन के ऊपर भी हम एक आईडी क्रिएट कर देंगे हम लोग, बटन डॉट आईडी इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग नेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसकी जो बटन है ना, बटन के जो इनर HTML है उसमें हम लोग लिख देते हैं अभी नेक्स्ट लिख देते हैं इस तरह करके, ठीक है। अब इस बटन को हम लोगों ने किसके बाद प्रिंट करना है, जो हम पे ऑप्शन डिव थी ना ये वाली, ठीक है ना, इसके बाद प्रिंट करना है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला बटन बना हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे, जो ऑप्शन वेरिएबल बना हुआ है ये वाला, जो का सिलेक्टर है वहाँ पे किसका, ऑप्शन वाले डिव का, ये आ गया डॉट
आफ्टर लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या प्रिंट कर देना, बटन को प्रिंट कर देना। सेव करते हैं हम चीज़ को, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, बटन में वापस यहाँ पर बन गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, इसके क्लिक होने पर हम लोगों ने चेक करना है कि यूज़र ने सेलेक्ट किया है कोई ऑप्शन के नहीं किया, ठीक है ना। अगर नहीं किया तो एरर डिस्प्ले करे क्या नहीं, ठीक है ना। एक तो ये चेक करना हम लोगों ने, और सेकंड चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ चेक करनी है ना वो ये है कि क्या उसका आंसर ठीक है कि नहीं ठीक। अगर ठीक है तो स्कोर प्लस हो जाएगा, अगर नहीं ठीक तो फिर वो कहाँ पे चले जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन में चले जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर दो ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास, देखो दो केस बन रहे हैं इसके अंदर। अगर आंसर ठीक है स्कोर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, एल्स में क्या होगा, एल्स में ये होगा अगर आंसर गलत है देन हम उसको एक जो रॉन्ग ऑप्शन का नाम का हमने बनाया हुआ ना वेरिएबल, हम उस अरे के अंदर से क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ताकि हमें मालूम हो सके कि उसका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके लिए मुझे बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी एक्टिवेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब बटन पे हम लोग क्या करेंगे, बटन डॉट ऑन क्लिक इसमें लिख दूंगा। अब इसके ऊपर ऐड इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर अभी के लिए ऑन क्लिक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, जो कि आप HTML में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी है ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट जिसका फंक्शन होता है अनोनिमस फंक्शन वो बनाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एक अनोनिमस फंक्शन एक्टिवेट का होगा। इस अनोनिमस फंक्शन के एक्टिवेशन के बाद हमारे पास एक और फंक्शन एक्टिवेट होगा जो क्या करेगा, हमारे पास आंसर को चेक करेगा, सारी ऑप्शन पकड़ेगा, उन सब को क्या करेगा, वो चेक करेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, फंक्शन बनाते हैं चेक, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है चेक ही लिखते हैं इसको करके, चेक आंसर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये चेक का ऑप्शन लिखते हैं हम लोग, ऐसा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन के ऊपर काम करें ना हम लोग, चेक ऑप्शन। अब इस फंक्शन को कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ पर आके बना देंगे हम लोग फंक्शन चेक ऑप्शन इस तरह करके, ठीक है। अब चेक ऑप्शन में मैंने क्या करना है, जितने भी हमारे पास ऑप्शन क्रिएट हुए हुए हैं ना उन सबको मैंने कैच करना है, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट हुए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे करना है, टारगेट करना है, यहाँ पे कैच करना है। वो किस तरह करेंगे, या तो उसके ऊपर क्लास बना दो, ठीक है ना, या फिर आप कैसे कोई डिफरेंट सेलेक्टर बना लो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल ऑप्शन इज इक्वल टू वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है ना। क्यूरी सेलेक्टर आएगा, क्यूरी सेलेक्टर ऑल आएगा, बिल्कुल यहाँ पर ऑल आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, इनपुट टैग लिख दूंगा मैं यहाँ पर, मैं डिफरेंट सेलेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके वहाँ पर टाइप किसके बराबर हो, हमारे पास रेडियो के बराबर हो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे, अगर बाहर डबल क्वेश्चन मार्क्स हो तो अंदर यहाँ पर क्या आएंगे, सिंगल क्वेश्चन मार्क आएंगे, ठीक है ना। एक ये सेलेक्टर होता है जो CSS के अंदर बनता है, आप आई थिंक सो आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कवर किया होगा CSS के अंदर। या तो इसको इस तरह करके लिख लो, या फिर आप इसको लिख लो इस तरह करके, नेम इक्वल टू जो हम लोगों ने क्विज लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, ऐसा इनपुट टैग जिसके नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या है, क्विज है, या फिर एक ऐसा इनपुट टैग जिसकी टाइप हमारे पास क्या आ रही है, रेडियो आ रही है। अगर आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की बात कर रहे हो तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर इनपुट टैग बना हुआ ना ये वाला, ठीक है। हम यहाँ पर इनपुट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसके ऊपर हमें क्लास बनाते हैं OPT के नाम से, ठीक है ना। अब इस क्लास को मैं यहाँ पे आकर इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, अब इसको ऐसे करके लिख लो, ये भी तरीका है बिल्कुल, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे जो इनपुट टैग क्रिएट किया है ना उसके पे एक ID मौजूद है और एक क्लास मौजूद है, ठीक है ना। क्लास यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है किसके लिए, सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना, और ID वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर लेबल टैग के लिए। सेव करते हैं यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर जो हूँ कंसोल में चेक करना चाहूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्या वाकई में मेरे पास सारे ऑप्शन आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है ना। और ये फंक्शन कब ट्रिगर होगा हमारे पास, ये फंक्शन ट्रिगर होगा हमारे पास बटन के क्लिक होने पर, कौन से वाले, नेक्स्ट वाले बटन के क्लिक होने पर होगा सारा का सारा। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं हम लोग, F12 दबाते हैं हम लोग, कंसोल में देखते हैं अभी हम लोग क्या आता भी नहीं आता। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, 4 वहाँ पर बटन आ गए, इनपुट टैग पेरिस वाला, लंदन वाला, बर्लिन वाला और मैड्रिड वाला, 4 ही ऑप्शन थे हमारे पास, 4 के 4 आ गए हमारे पास, ठीक है ना। वो देख रहे हैं यहाँ पर सब सारे यहाँ पर शो कर रहा है हमें। अब यहाँ पर एक मज़े की चीज़ देखा है, अभी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है, सही है, अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसे डिटेल में जाऊँ, आप लोगों ने यहाँ पे देखना है
यहाँ पे एक वैल्यू लिखी होगी चेक्ड वाली, जिसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ, पहले जो सेलेक्ट किया मैंने, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब मैंने सेलेक्ट करने के बाद दोबारा किस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके फर्स्ट इंडेक्स पर सेलेक्ट किया ना मैंने, यहाँ पर इस पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेक की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। इससे हमें मालूम होगा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास चेकड हुई हुई है, ठीक है ना। जो सा ऑप्शन आ रहा है ना हमारे पास, हमने वहाँ पर चेक करना है कि जिसका चेकड इज इक्वल टू क्या हो, ट्रू हो। इसका मतलब क्या, हमारे पास वो वैल्यू सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है ना। अगर हमारे पास सिलेक्ट नहीं हुई हुई होगी, इसका मतलब क्या है, सब चीज़ें फॉल्स है ना। हम आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं एरर, प्लीज सिलेक्ट एनीवन, क्या नहीं, ठीक है ना। हम लोगों ने ये काम करना है। मैं HTML में आता हूँ, अभी डायनेमिक जो एरर है ना उसके लिए भी एक यहाँ पर स्पैन टैग में क्रिएट करने बेशक आप यहाँ पर एक स्पैन टैग इधर बना लें बेशक आप, या फिर आप इसको इधर बना लें। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं हम लोग स्पैन टैग। इसकी ID यहाँ बना लेते हैं, ID इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं एरर, ठीक है ना। ये ID बना दी हम लोगों ने, इसको भी हम लोग कहाँ क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना, एरर। और इस चीज़ को ऐसे कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख दूँगा मैं। अगर आपने नोटिस किया हो, जो मैं ID बनाता हूँ वही वेरिएबल नेम रखता हूँ मैं, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि ID क्या बनाई थी उस टाइम पे मैंने वहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों का साइकी इफेक्ट है, अगर आपने बना लो नहीं बनाना तो मसला कोई नहीं, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर एज ए लोकल वेरिएबल में इस्तेमाल कर लूँगा, किधर, इधर, ठीक है ना, ताकि उसको समझ में आ जाए कि चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल से उठा ले, चाहे वो लोकल वेरिएबल से उठा ले, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ से रीसेट करते हैं ना, ठीक है, यानी कि पूरा ऑन द होल कोड एग्जीक्यूट ना करें, ठीक है। कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि हम लोग ना ऑन द होल पूरा एग्जीक्यूट नहीं करते कोड, एक स्पेसिफिक पोर्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर उसको ये एरर नाम की ID नहीं मिली तो मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्लोबल भी रख लेते हैं और उसको लोकल भी रख लेते हैं, ताकि अगर हम कोई स्पेसिफिक पोर्शन एग्जीक्यूट करें भी ना तो उसको लोकल में उसको ID मिल जाए, ठीक है ना। अगर लोकल में नहीं मिले तो ऑटोमेटिकली कहाँ पर होगी, वो ग्लोबल में होगी, ठीक है ना। ये वो चीज़ है हमारे पास। अब क्या करना है हम लोगों ने, हमें मालूम है यहाँ पे एक अरे बनी हुई है, अब इसकी लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में ना यहाँ पर हम लेंथ मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर ईच लूप नहीं मालूम करेंगे। अगर हम लोगों ने अगर आप लोगों ने जो ना एक एल्गोरिथम पढ़ा था, जो कि मैंने आपको करवाया भी था, कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ऐसा ही है। जैसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाता था हमें, हम क्या करते थे, ब्रेक कर देते थे, ऐसे ही है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ही करना है, हम लोगों ने लूप को वहाँ पर तोड़ना है जहाँ पे चेक्ड की वैल्यू क्या हो, ट्रू। वो चारों ऑप्शन को चेक करेगा, जहाँ पर उसको चेक की वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी, वहाँ पर लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि चारों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वही चेक करना है कि जो जहाँ पर चेक की वैल्यू ट्रू होगी वहाँ पर क्या कर दो, लूप ख़त्म कर दो। अगर लूप ख़त्म नहीं हुआ और चेक की वैल्यू यहाँ पर क्या ट्रू नहीं है, हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास जो है क्या है, वो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है, उसे शो कर देंगे, कोई एरर शो कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पर आते हैं भी लेट opt लेंथ इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या आ जाएगी, ऑल ऑप्शन डॉट लेंथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर लूप लगा देंगे हम लोग, जाहिर बात है लूप ब्रेक करना है हम लोगों ने, तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं हम लोग opt लिखते थे एक्स्ट्रा करके, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, opt लेंथ आ जाएगी, लेस देन opt से लेंथ से कम चले। उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, जोन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ना ऑल ऑप्शन में से, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ऑल ऑप्शन, और इसका यहाँ पर लगा देंगे opt, यानी कि जो इसका इंडेक्स नंबर है, चाहे आप यहाँ पर आई लिख लें ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी कन्फ्यूजन कम हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे आगे उसका इंडेक्स नंबर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करेंगे डॉट चेक्ड, ठीक है ना। अगर मैं खाली उसको ऐसे करके भी लिख दूंगा फिर भी ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करके भी लिख लोगे वो भी ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि अगर लूप चला, 0 इंडेक्स आया, 0 इंडेक्स में गया, ठीक है ना, 0 इंडेक्स में चेक करेगा इस वाले को,
क्या इसमें चेक्ड वैल्यू की वैल्यू ट्रू है कि नहीं? अगर नहीं होगा तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, तो बाहर लूप चलेगा। वन इंडेक्स आ जाएगा, चेक्ड वैल्यू ट्रू है कि नहीं, यहाँ पे चेक करेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है ना, जिधर ट्रू होगी वहाँ हमें मालूम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर कंसोल में चेक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी जोन से ऑप्शन वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू है ना, मुझे उसकी क्या निकाल के दो, वैल्यू निकाल के दो। वैल्यू बेसिकली यहाँ पास क्या और इनपुट टैग का एट्रीब्यूट है, अगर आपको याद हो। ठीक है, सेव करते हैं चीज़ को हम लोग। यहाँ पे क्या, मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, चारों यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है ना, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की उसने यहाँ पर। ठीक है, जैसे बर्डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो क्या करे अभी, console डॉट लॉग, हाँ डॉट लिखना है मैंने यहाँ पर, सॉरी माय बैड। सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, बर्डन लिखा है क्या वापस? ठीक है ना, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि मेथड। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है, लूप चला रहा है। ठीक है ना, जहाँ पे उसको वैल्यू मिल रही है उठा रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वैल्यू प्रिंट कर देगा, लेकिन यहाँ पर लूप ब्रेक नहीं हो रहा। लूप यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग तो क्या करेंगे, सिंपल सा वही चीज़ यहाँ पर लगा देंगे, ब्रेक। क्या वही वाला काम नहीं हो रहा जो हम लोगों ने पिछले एल्गोरिथम पढ़े थे? ठीक है ना, वही वाला सारा काम हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक रख देता हूँ, मैं एक इधर ही बना लेते हैं हम लोग, एरर नाम का वेरिएबल। ठीक है ना, लेट एरर, ठीक है ना, इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ बाय डिफॉल्ट का रख दिया मैंने, फॉल्स रख दिया, कि यहाँ पे एरर डिस्प्ले ना करें। अभी ये मैंने खुद का लॉजिक बना रहा हूँ, वैसे कोई स्टैंडर्ड लॉजिक नहीं बनी हुई है, खुद से लॉजिक बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें क्या भी एरर की वैल्यू कब शो होगी, जब हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और ट्रू कब आएगा हमारे पास, ट्रू कब आएगा, जब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा करके बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, ट्रू रख लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रू रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे एरर की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। अब फॉल्स से क्या मुराद होगा, यहाँ पर फॉल्स से मुराद है कि हमें मालूम हो गया कि एक वैल्यू सेट हो गई है, अब एरर को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर देखो ना, ये लूप लगा यहाँ पर पूरा का पूरा। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं हम लोग, लूप चला। ठीक है ना, एरर की वैल्यू कब तक ट्रू है, जब तक हमारे पास कोई भी ऑप्शन डिस्प्ले यानी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, एरर की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है ना, और फॉल्स कब होगी हमारे पास, जब जैसे ही वो सिलेक्ट कर लेगा ना, ठीक है ना, वहाँ पर फॉल्स हो जाएगा और लूप क्या हो जाएगा, वहाँ पर ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, हम उसके थ्रू यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं, लूप के बाहर, कहाँ पर, लूप के बाहर में कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एरर। ठीक है ना, ऐसा करते हो, ये वाला वेरिएबल है ना, इसको लूप से बाहर रख देता हूँ मैं एक्स्ट्रा करके, ताकि वो उसको क्या करे, वो एरर्स लिख देते हैं। ऐसा करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि हमने पहले वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया, उसकी वजह से एरर्स। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये लूप हमारे पास जो ये वाला वेरिएबल ओवरराइट होगा कब, इसके ऊपर। ठीक है ना, अगर हमारे पास इसमें क्या आता है, ट्रू आता है, इसमें क्या आता है हमारे पास, ट्रू आता है, तो स्पैन टैग के अंदर हमारे पास जो ये डिव है ना, ठीक है ना, इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, इनर HTML इक्वल टू प्लीज सिलेक्ट एनीवन। ठीक है ना, इससे अगर हम शो कर सकते हैं। सेव करते हैं हम चीज़ को, हम लोग यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया प्लीज सिलेक्ट एनीवन। क्यों लिखा है, क्योंकि अभी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर भी दी, नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, फिर भी लिखा आ रहा है। ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे आ रहा है, लिखा आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पर अगर उसने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया ना, तो जो एरर की इनर HTML हो गया ना, एरर डॉट इनर HTML, इधर क्या हो जाएगी, वापस एम्प्टी हो जाएगी। लिख लो, कर लो, वो डिज़ाइनिंग में है सारा सारा। मैं आपको पहले बताया, डिज़ाइनिंग में नहीं कर रहा, वो आप लोगों की मर्ज़ी, आप करो, और आप लोगों ने लाजमी करनी है वो चीज़। ठीक है ना, अभी से आपको बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में सारा काम कैसे करना है। ठीक है ना, अगर मैं डिज़ाइनिंग के साथ करूँगा ना, तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो मेरा जो मेन फोकस है सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर है अभी,
कि जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें हैंडल कैसे करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया प्लीज सेलेक्ट एनीवन, इसके ऊपर क्लिक किया, ख़त्म हो गया वो, ठीक है ना। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि मैंने उसको बताया कि अगर हमारे पास उसने कुछ चीज़ सेलेक्ट कर लिया तो एरर क्या कर दो, फॉल्स कर दो, और इनर एचटीएमएल क्या कर दो, खाली कर दो, ठीक है ना। कब शो करेगा? अगर एरर में क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, और उसको शो कर देगा। आप चाहे यहाँ पे इसको डिजाइनिंग सा लिख दूसरा करके, हम इसको ऐसा करते हैं, इससे पहले हम एक BR टैग लगाते हैं, ठीक है। BR टैग लगा देंगे, एरर डॉट स्टाइल इक्वल टू लिख देंगे डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा रेड आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करके सेव करते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस लिखा है प्लीज सेलेक्ट एनीवन लिखा आ गया, ठीक है ना। जैसे किसी पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा, गायब हो जाएगा वो, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, ये करना है हम लोगों ने यहाँ पर चेक भी कर लिया कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है और कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है। जो सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा, अब हमने उस वाली वैल्यू को पकड़ना है। जो सा ऑप्शन वापस क्या है, सिलेक्ट है ना, हमने वो वाली वैल्यू को पकड़ना है और फिर चेक करना है क्या उसका आंसर ठीक है कि नहीं। जहरी बात है, वहाँ पर जो सिलेक्ट होगी वैल्यू होगी वो यूज़र सेलेक्ट कर रहा है ना हमारे पास कि नहीं। अब उस वाली वैल्यू को पकड़ना है और चेक करना है क्या यूज़र ने जो सिलेक्ट की है वैल्यू वो ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर ना एक इधर ही बना दूंगा फंक्शन मेजर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं चेक आंस के नाम से बना दूंगा मैं करके। चेक आंस में क्या होगा, जौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है उसको मैं इसके अंदर भेज दूंगा, उसको मैंने इसके अंदर भेज दिया, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, चेक ऑप्शन वाला। चेक ऑप्शन वाला फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे पास सारी ऑप्शन को चेक कर रहा है, कौन सिलेक्ट है कौन सिलेक्ट नहीं है। अगर नहीं सिलेक्ट तो एरर शो करो, अगर सिलेक्ट है आगे फर्दर काम होगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, इसमें से मैंने उस ऑप्शन को फैच करना है और एक न्यू फंक्शन बनाया है, उसको यहाँ पैरामीटर के तौर पर भेज दिए। सेव करते हैं हम चीज़ को, नीचे एक और फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन हम यहाँ पर लगे थे, अभी ये फंक्शन नेम आ गया, पैरामीटर यहाँ पर एक ही आ रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे पैरामीटर बनाते हैं ओपीडी लिख देते हैं इस तरह करके, ठीक है। इसका इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल ये वाला, इसका बाहर से किसी का ताल्लुक नहीं है, बाहर से एक ही वैल्यू आ रही है, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे मालूम करना पड़ेगा कि करंट क्विज कौन सा, करंट क्विज की लोकेशन मालूम होगी, फिर जो यूज़र ने सेलेक्ट किया है वैल्यू उसको मैं उससे करेक्ट आंसर से मैच करूँगा, ठीक है ना। अगर मैच कर गया स्कोर प्लस, अगर मैच नहीं करता रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं अभी वही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर शुरू में लिखी थी, कौन सी वाली, करंट क्विज की लोकेशन। इससे कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे लिख दूँगा मैं, इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि करंट क्विज कौन सा था हमारे पास, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र वैल्यू। यूज़र वैल्यू में क्या होगा, जौन सा उसने सेलेक्ट की हुई होगी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा ओपीटी डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट। अब मैंने जो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा मैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे हमारे पास जिस पूरा क्विज बना ये वाला ऑप्शन जहाँ पर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है आंसर, ठीक है ना। मैंने इस आंसर को मैच करना है किससे, यूज़र की सेलेक्ट की हुई वैल्यू से। अगर दोनों मैच करेंगे तो स्कोर प्लस प्लस, अगर नहीं मैच करके तो वो क्या वापस क्या रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे करूँगा मैं जो लेट लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं आंसर लिख देते हैं हम लोग, इक्वल टू क्या आएगा, जो सा करंट क्विज चल रहा है ना मुझे उसमें से क्या निकाल कर दो, आंसर निकाल कर दो, ठीक है। अब मैंने दोनों का आपस में मैच करना, इफ़ यूज़र वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर है, आंस के बराबर है। अगर हमारे पास इधर क्या होता है, यूज़र वैल्यू किसके बराबर होती है, हमारे पास आंस के बराबर होती है, तो यहाँ पर स्कोर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। स्कोर में एक वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एल्स में क्या होगा, एल्स में अगर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग आंसर रॉन्ग ऑप्शन डॉट पुश, ठीक है ना, डॉट पुश। इसमें हम लोगों ने क्या पुश करना है, एक ऑब्जेक्ट पुश करना, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या पुश कर रहे हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट पुश कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा आ रहा है,
जोन से आपका करंट क्वेश्चन चल रहा है, जाहिर बात है ये भी तो बताना ना कि किस क्वेश्चन का आपका आंसर गलत है, वो यहाँ पर आ गया। फिर आपने क्या सेलेक्ट किया, यूज़र आंसर, ठीक है ना, आपने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की यहाँ पे, यूज़र वैल्यू, ठीक है ना। फिर इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना। ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया और रॉन्ग ऑप्शन का था वो क्या हो गया, सेव हो गया एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब ये सिलेक्ट हो गया, चेक कर लिया, आंसर भी चेक हो गया, स्कोर भी प्लस हो गया, पे वो पुश हो गया, उसके बाद क्या करना हम लोगों ने, अगला क्वेश्चन से शो करना है, क्या करना हम उसको, अगला क्वेश्चन उसको हम लोगों ने डिस्प्ले करना है, यानी कि उसका हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस प्लस, अभी इंडेक्स वहाँ पे का 0 था ना, जैसे चेक हो जाएगा हमारे पास, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या करना हम लोगों ने, इंडेक्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे, 0 से कहाँ में चले आएगा, वो 1 में चले आएगा। जैसे ही 1 हो जाएगा दोबारा फंक्शन को से कॉल करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले क्विज वाला, वो दोबारा जैसे इंडेक्स की वैल्यू प्लस हुई वो दोबारा कहाँ चले आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आया, सारा प्रोसेस हुआ, ये चलता रहा, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर इधर आ गया, इधर आ गया, दोबारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर इंडेक्स प्लस प्लस होगा, फिर दोबारा ऊपर चले आएगा, ठीक है ना। सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया ना, इस पर क्लिक करते हैं, क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पुराने ऑप्शन भी आ रहे हैं और न्यू ऑप्शन भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब चीज़ को क्या ठीक करें हम लोग, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम दोबारा डिस्प्ले क्विज में आते हैं, क्योंकि जो मसला आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। मैं करूँगा जो ऑप्शन नाम की जो बना ना ये चीज़, इसको सबसे पहले यहाँ पे कर दूँगा खाली, ठीक है ना, यहाँ पे कर दूँगा, मैं इसको खाली कर दूँगा। इससे क्या होगा, हमारे पास जो पुराने ऑप्शन होंगे डिलीट होंगे, न्यू ऑप्शन आएंगे अपेंड हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह का सारा काम होगा। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ मैंने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं यह आ गया, 4 ऑप्शन आ गए नहीं वाले, लेकिन बटन यहाँ पर 2 मरतबा हो गया, ठीक है ना। पुराना बटन भी आ रहा है और न्यू बटन भी आ रहा है। अब चीज़ को क्या ठीक करेंगे हम लोग, यहाँ पर आते हैं, मैं डिस्प्ले क्विज में ले लेता हूँ इधर ही, इसमें ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, अगर आपको याद हो मैंने उसको एक आईडी बनाई हुई किस नाम से, हैशटैग नेक्स्ट के नाम से आईडी बनाई हुई। अगर हमारे पे ये आईडी एग्जिस्ट करती है ऑटोमेटिकली पहचान लेगा, अगर एग्जिस्ट करती है तो हम लोग क्या करेंगे, इतने हिस्सों के यहाँ से डॉट रिमूव, ठीक है ना। अब इसको ऐसा करके लिख लो, ठीक है ना। अगर आपने इसको ऐसे करके नहीं लिखना तो सिंपल सा इसको किसी एक वेरिएबल में सेव कर लो, नेक्स्ट इक्वल टू दिस वन, देन यहाँ पे लिखोगे अगर ये आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो फिर इसे यहाँ पे कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है ना। ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक हो गया। अब चाहे इसको यहाँ पे लिख लो, जहाँ बटन क्रिएट कर रहे हो ना, बटन क्रिएट होने से पहले चेक कर लो या फिर उससे बहुत पहले चेक कर लो, ये आप लोगों की मर्जी है। रिफ्रेश करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एक ही बटन आ रहा है, 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक ही सवाल आ रहा है, ठीक है ना। दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये सारा हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब आगे नहीं जा रहा। अब आगे यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो क्या कह रहा है अभी, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग दिस वन। कोई डिस्प्ले क्विज में जो आपने करंट क्विज की लोकेशन बताई है ना, वो नल आ रही है, क्यों, 3 ऑप्शन डिस्प्ले हो गए, 3 क्वेश्चन डिस्प्ले हो गए, चौथे इंडेक्स पे गया हो तो मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, वो क्या होगा, नल हो गया ना हमारे पास। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी हमारे पास, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे लगेगी, किधर, इधर लगेगी, ठीक है ना। इधर हम कंडीशन क्या लगाएंगे भी, इफ़, ठीक है ना, इंडेक्स, ठीक है ना, लेस देन है किससे, जोन से हमारे पास करंट क्विज है ना, करंट क्विज नहीं है, टोटल क्विज की लेंथ। अगर यहाँ पर इंडेक्स क्या है, लेस देन है टोटल क्विज की लेंथ से, तो उसको प्लस प्लस कर दो, अदरवाइज उसको प्लस प्लस ना करो, ठीक है ना। अब मुझे जो है करंट क्विज है, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन है उन सब की लेंथ चाहिए होगी मुझे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका करके लेट, यहाँ पे लिखते हैं भी क्विज लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें क्या देगा आपस, क्विज डाटा डॉट लेंथ, ठीक है ना। अब चाहे इसको यहाँ पे लिख लो या फिर इसको ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर लिख लेते हैं हम इसको, और एज अ लोकल वेरिएबल भी हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ऐसा करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, क्विज लेंथ
इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो है ना, आप इसको ऐसा कर लेते हैं काम को पक्का करने के लिए ना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह करके, इस तरह करके लिख देता हूँ मैं। और इस इफ़ बॉडी को ना यहाँ पे लिख लेंगे पूरा का पूरा, कि ये सवाल ही तब चेक करे जब हमारे पास जो इंडेक्स की वैल्यू होगी ना वो लेस देन होगी किससे, क्विज के लेंथ से, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो इफ़ बॉडी चलेगी, ठीक है ना, और वो उसको इंक्रीमेंट भी कर देगा, उसको क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट भी कर देगा और डिस्प्ले कुछ भी कर देगा। एल्स में क्या करेगा, अगर उसके बराबर या फिर उसके क्या हो, ग्रेटर होती है वैल्यू, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट नाम का फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। रिजल्ट में क्या होगा, जोन सा पर स्कोर की वैल्यू होगी वो शो होगी, और जितने रॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है ना। इस रिजल्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग, नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन रिजल्ट दिस वन, ठीक है ना। रिजल्ट में यहाँ पर चेक करने के लिए लिख सकते हैं अलर्ट, ठीक है ना, क्विज फिनिश्ड। अभी टेस्टिंग के तौर पर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये फंक्शन एक्टिवेट होता भी है उस टाइम पे कि नहीं होता। सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो अलर्ट शो नहीं हुआ, यानी कि हमारे पास जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो एंड तक नहीं गई। अगर एंड तक जाती है चेकिंग भी होती है और रिजल्ट वाला फंक्शन भी एक्टिवेट होता। अब यहाँ पे देखते हैं ये फंक्शन जो एरर है वो कहाँ पर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, डिस्प्ले क्विज के अंदर ही इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, और कहाँ पे लिख दूँगा मैं, डिस्प्ले क्विज के अंदर भी लिख दूँगा अच्छा करके, ठीक है ना। इस पूरे चीज़ को यहाँ से लेकर रखेंगे हम लोग कहाँ पर, यहाँ तक। कि सारा का प्रोसेस कब चलेगा, जहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अगर कम है तो चलेगा, एल्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो यहाँ पे फंक्शन बना हुआ कौन सा वाला, रिजल्ट वाला, उससे वो क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। सेव करते हैं हम इस चीज़ को। अब यहाँ पे एक मतलब रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करते हैं हम लोग, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा है क्विज फिनिश्ड, ठीक है ना। इस तरह करके हम सारा काम हो रहा है अब, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, इस पूरी चीज़ को डिसअपीयर करना है, ख़त्म करना है, और यहाँ पे क्या शो हो जाए, हमारे पास स्कोर शो हो जाए। अगर कोई आंसर गलत है तो वो सारे शो हो जाए, अदरवाइज कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देंगे यहाँ पर हम, सिंपल सा। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे हम लोग, रिजल्ट वाले फंक्शन में आएंगे। इसमें हम लोगों ने चेक करना है सबसे पहले क्या, जो चेक करने से पहले चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन वाली चीज़ है, क्वेश्चन डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पर खाली कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन वाले को यहाँ पे कर देंगे एम्पशन डॉट इनर HTML, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो भी एम्प्टी हो जाएगी। इनका सिलेक्टर भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ताकि कोई इशू ना हो उसको ढूंढने में, ठीक है ना। एरर ऑप्शन इन सब के यहाँ से कॉपी करके ना मैं ये चीज़ें वगैरह यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, एरर वाले को भी यहाँ से हम खाली करेंगे, एरर डॉट इनर HTML इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन डिव है ना, इसमें लिख देंगे क्वेश्चन डॉट इनर HTML, या फिर इसको खाली करने के बजाय ना डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको ना, ये लिख देंगे बैक टिक लगा के। बैक टिक में क्या आ जाएगा अभी, योर स्कोर इज़, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास डॉलर साइन आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएगी, और फिर हमारे पास जो स्कोर नाम का वेरिएबल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डिव यहाँ पर खाली हो चुकी हुई है, ठीक है ना। एरर डिव भी यहाँ पर खाली हो चुकी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रीस्टार्ट का बटन या फिर रॉन्ग ऑप्शन का बटन, दो बटन बनेंगे। एक बटन हमारा बना हुआ ये वाला, कौन सा वाला, नेक्स्ट वाला, हम इससे को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी आईडी हमें मालूम है, आईडी हमारे पास क्या आती है इसकी, लेट नेक्स्ट नाम की इसके ऊपर आईडी में थी हम लोगों ने, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या बीच हैशटैग नेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी आईडी आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम भाई नेक्स्ट के जो इनर HTML है ना, चाहे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, एक ही बात है, नेक्स्ट डॉट इनर HTML,
उसको हम चेंज कर सकते हैं कि इसके अंदर आप कर सकते हैं रीस्टार्ट को इसके ऊपर, ठीक है ना, रीस्टार्ट करके। अब रीस्टार्ट को इसमें क्या होगा, एक लाजा फंक्शन बनेगा हमारे पास जो कि हर चीज़ को क्या करेगा, वो रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद में काम करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या बनाना है, रॉन्ग ऑप्शन का बटन, जो कि किसके बाद होगा, नेक्स्ट बटन के साथ रखा हुआ होगा, ठीक है। तो बटन क्रिएट करने के लिए वही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इतना से यहाँ से कॉपी कर लूँगा। मैं बटन क्रिएट किया, इसके ऊपर आईडी बनाते हैं हम लोग, शो, यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग, लिखते हैं अच्छा करके रॉन्ग लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इसकी इनर HTML क्या आ जाएगी, शो रॉन्ग आंसर, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने अच्छा करके। अब क्या करना है हम लोगों ने, इस बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन ट्रिगर होगा जो कि सारे के सारे उसके आंसर को क्या करेगा, वो रिवील कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेके ये बटन भी कब क्रिएट होगा हमारे पास, ये बटन तब क्रिएट होगा जब हमारे पास क्या होगा, इफ रॉन्ग ऑप्शन डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है। अगर हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन की जो लेंथ है क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो फिर बटन क्रिएट होगा, ये फंक्शनलिटी क्या होगी, पूरी की पूरी एक्टिवेट होगी। अदरवाइज इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, बटन क्रिएट हुआ, बटन का फंक्शनलिटी लगा देंगे, यहाँ पर फंक्शन ये लिखते हैं हम लोग, इससे पहले लिख दूंगा शो, लिख दूंगा मैं शो करके, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। अब इस फंक्शन को बनाएंगे बाहर, शो रॉन्ग आंसर, फंक्शन शो रॉन्ग आंसर, यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स्ट्रा करके। इसमें क्या होगा भाई, इसमें हम लोगों ने बस करना है जो रॉन्ग ऑप्शन है ना, उसमें हम लोगों ने लगाना है भाई फॉर ईच लूप, ठीक है ना। यहाँ पर लगा देंगे, वहाँ पर फंक्शन आ जाएगा, एक एनोनिमस फंक्शन, उसमें से इसकी एक वैल्यू उठाता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू तो मैं एक्स्ट्रा करके, अब उसको हम लोगों ने क्या करना है, पुश करता रहना है, काम पर कहीं भी पुश कर दो बेशक आप उसको, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐसा करते हुए खाली वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है ना, लेट HTML, एक खाली वेरिएबल बना हुआ है। अब क्या करूँगा मैं, HTML प्लस इक्वल टू बैकटिक। अब बैकटिक में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कि भी क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर साथ प्रिंट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर वैसे ज़रूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पे क्यू लिख के ऐसे लिख देता हूँ अच्छा करके, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉलर, ये चीज़ आ जाएगी। और वैल में से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ पर लेंगे वैल डॉट क्वेश्चन लिख देंगे, QUESTIN, क्वेश्चन आ जाएगा आपस, ठीक हो जाएगा। फिर BR टैग आ जाएगा, हाँ जी BR टैग आ गया। अब BR टैग के बाद क्वेश्चन प्रिंट हो गया, न्यू लाइन आ जाएगी। आपका स्लैट कौन सा था, यूज़र ने क्या स्लैट किया और करेक्ट आंसर इसका क्या था, वो प्रिंट करना हम लोगों ने। यहाँ पर लिख देंगे योर सिलेक्टेड ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें हम इसको स्पैन टैग में लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपने स्टाइलिंग में साथ करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पैन टैग, और इसको मैं इसमें लिख दूंगा मैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग स्टाइल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, कलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, ठीक है ना। जो सिलेक्टेड ऑप्शन, यहाँ पर क्या आ जाएगा डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, और वैल में से हम लोगों ने क्या रखना है, जो सा हम लोगों ने वहाँ पर बनाए थे ना ऑब्जेक्ट, कहाँ पर अभी, ये वाला यूज़र आंसर, ठीक है ना। ये ऐसे कॉपी करूँगा मैं, इसको यहाँ पर लिखूँगा डॉट दिस वन, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, BR टैग आ जाएगा, इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, ठीक है ना, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो सा आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर मौजूद है, करेक्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा मैं, और इसका कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट, यहाँ पे सिंपल रहता है करेक्ट आंसर लगे थे ऐसा करके, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे एक HR टैग लगा देंगे, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देगा और काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही सारा लूप खत्म होगा, ये लूप खत्म होने के बाद सारा डाटा इसमें सेव हो गया, ठीक है ना।
जब सारा डाटा इसमें सेव हो जाएगा हम लोग उसे प्रिंट कर देंगे कहाँ पर, जो ऐसा करते हैं ऑप्शन की डिप है ना वहाँ पे ये वाली, ठीक है ना। ऐसी चीज़ का कॉपी कर लेते हैं हम लोग। इसके यहाँ पे सेलेक्टर बनाया तो मिस्टर करके इस ऑप्शन का लिखेंगे ऑप्शन डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास एचटीएमएल आ जाएगा, कि जो सा भी हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया है ना, उन सबको क्या करते हैं वो प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। सेव करते हैं चीज़ को हम लोग। अब यहाँ पे चीज़ को टेस्ट करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर बर्लिन सेलेक्ट किया, मार्स सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट करते हैं। योर क्विज यहाँ पर आगे 0 आ गया है, ठीक है ना। रीस्टार्ट क्विज बना हुआ है और अभी यहाँ पर वो रॉन्ग ऑप्शन नहीं बना। क्यों नहीं बना अभी? कोई इशू आ रहा है यानी कि हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास लॉजिकल एरर आ रहा है। अच्छा जी, वो यहाँ तक आया, इसने इसको यहाँ पर कटा कर दिया, लेकिन रॉन्ग ऑप्शन में वो नहीं आया। इसका मतलब चेकिंग में कोई मसला आ रहा है। कहाँ मसला आ रहा है? चेकिंग वाले में यहाँ पर मसला आ रहा है इधर, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग यूज़र वैल्यू क्या वाकई में क्या ठीक आ रही वैल्यू की नहीं आ रही। लंदन बिल्कुल आ रही है वैल्यू, नेपच्यून आ रही है वैल्यू, जर्मनी आ रही है बिल्कुल आ रही है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर 0 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ अगर हम चेक करें इस चीज़ को, यहाँ पर बिल्कुल आ रहे हैं। इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर फ्रांस है, ठीक है ना। यहाँ पर स्कोर 1 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन वो वहाँ पर डिप शो नहीं कर रहा। कौन सा वाला बटन? जो सा हम लोगों ने भी क्रिएट किया है। स्कोर प्लस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, स्कोर वाले को चेक करते हैं क्या स्कोर प्लस होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग। इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आंसर है। इस वाले का पेरिस है, फिर जुपिटर है, फिर क्या यहाँ पास फ्रांस है। पेरिस सेलेक्ट किया, फिर जुपिटर आ गया, स्कोर प्लस हो रहा है यहाँ पास। यहाँ पे क्या आ गया? फ्रांस आ गया, यानी कि स्कोर प्लस हो गया, 3 तक चला गया यहाँ पास, स्कोर प्रिंट हो गया यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पे बटन नहीं आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मतलब इसको गलत करते हैं, उसका लंदन आया था, सैचुअन ब्राज़ील 0 आ गया, तीनों सवाल गलत थे, लेकिन अभी बटन यहाँ पर नहीं आया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यानी कि जो मसला आ रहा है ना, वो मसला आ रहा है वहाँ पे इधर मसला आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, कि वो उसको सजा करके पुश नहीं कर पा रहा, ठीक है। चेक करते हैं क्या वाकई में ये इसको पुश कर भी नहीं कर रहा। मैं इस पर क्लिक किया, एक एरिया आगे पुश हो गया इसके अंदर, ये वाला करेक्ट आंसर ये है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ये है। हमने क्या सेलेक्ट किया था वहाँ पर? लंदन सेलेक्ट किया था। अब मैंने यहाँ पर सैचुरन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, एक और आ गया यहाँ पर ये वाला, मैंने सेलेक्ट किया था सैचुरन, आंसर क्या था इसका? जुपिटर था, यानी कि आप इसके अंदर पुश बिल्कुल ठीक हो रहा है। यहाँ पुश ठीक हो रहा है, तो फिर यानी कि मसला आ रहा है कहाँ पर? यहाँ मसला आ रहा है, ये इफ़ कंडीशन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही वो भी देख लेते हैं हम लोग। रॉन्ग ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अभी कंसोल डॉट लॉग इस तरह करके डॉट लेंथ, ठीक है ना। इसको मैं चेक करता हूँ क्या वो इस इफ बॉडी के अंदर आता है कि नहीं आता, क्या वो जो है ये वाली इफ बॉडी के अंदर आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेंथ इसकी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब यहाँ पे देखें मसला क्या हो रहा है, क्रिएट किया, प्रिंट नहीं किया मैंने। बटन यहाँ पे देख रहे हो, मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं इस बटन को वहाँ पे आकर प्रिंट नहीं किया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट वाला बटन था ना, ठीक है ना, नेक्स्ट डॉट आफ्टर देन जो सा मैंने बटन क्रिएट किया ये वाला, वो वहाँ पर आ जाएगा। सेव करते हैं चीज़ को हम लोग, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं हम लोग। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, बटन आ गया यहाँ पर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा सारे ऑप्शन यहाँ पर रिवील हो गए कि कौन सा उसमें गलत है, यहाँ पर लिखे थे। इस वाले का हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया? लंदन। आंसर क्या था इसका? पेरिस था। HR टैग आ गया, क्वेश्चन लिखा आ गया, जो सा क्वेश्चन यहाँ पर था। मैंने सेलेक्ट किया सैचुरन, आंसर क्या था? जुपिटर। फिर ये वाला आ गया, इसका आंसर क्या, मैंने क्या सेलेक्ट किया था, उसका आंसर क्या था? फ्रांस था। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अब मैंने इसका आंसर मैड्रिड सेलेक्ट किया,
इस वाले कहाँ से नेपच्यून, इस वाले का मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया अभी ब्राज़ील, शोर होगा आंसर वही आ गए, ठीक है ना, वो शो कर दिया इसको एक्स्ट्रा करके। अब रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट में क्या होगा, ऑप्शन डिफ खत्म, ठीक है ना, ये भी खत्म, बटन में खत्म, ठीक है ना। रीस्टार्ट में क्या होगा आपस, जो रीस्टार्ट हम लोगों ने यहाँ बटन है ना, ये वाला रीस्टार्ट बटन हम लोगों ने बनाया है भाई, ये वाला ना, नेक्स्ट वाला, ठीक है। इस वाले में क्या करेंगे, नेक्स्ट डॉट ऑन क्लिक फंक्शन, इसमें क्या होगा, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग बना देंगे रीस्टार्ट, एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, नीचे आएंगे हम लोग ज़रा करके, फंक्शन रीस्टार्ट, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोबारा से 0 पे चली आएगी, स्कोर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो रॉन्ग ऑप्शन वाले हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना, हर चीज़ रीस्टार्ट हो रही है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, जो रॉन्ग नाम का क्वेश्चन है, ये वाला बटन बना है हमारे पास, हम यहाँ पे करेंगे जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हैशटैग रॉन्ग, इसे हम यहाँ पे कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जाहिर बात है अपने बटन क्रिएट किया, एंड पे रखकर उस बटन का से रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या रहेगा हमारे पास इसके अंदर, फिर यहाँ पे कॉल करेंगे डिस्प्ले को, इस फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे, हर चीज़ यहाँ पे रिस्टार्ट हो गई, ठीक है ना। हर चीज़ रिस्टार्ट करने के बाद अभी एक और चीज़ भी तो रहती है, क्या चीज़, ऑप्शनल डिफ को खाली करना है और क्वेश्चनल डिफ को यहाँ पे करना है, खाली करना है, ठीक है ना। इन दोनों का सेलेक्टर पकड़ेंगे हम लोग, बल्कि इन तीनों को पकड़ेंगे, रीस्टार्ट में लेकर आएंगे, फंक्शन से पहले पहले क्या करेंगे हम सब चीज़ों को, क्वेश्चन डॉट इनर एचटीएमएल, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनर एचटीएमएल यहाँ पर खाली हो जाएगी एक्स्ट्रा करके, फिर ऑप्शन भी यहाँ पर खाली हो जाएगा, और सेम एट यहाँ पर एरर वाली डिफ भी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। सेव करते हैं इस चीज़ को, हम लोग यहाँ पे आके मतलब रिफ्रेश करते हैं, मैं पेरिस पे क्लिक किया, नेपच्यून पे क्लिक किया, यहाँ पर आगे शो होगा आंसर आ गया, रीस्टार्ट कुछ पे करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। अब मिसाल का तो पे मैंने अब सारे क्वेश्चन यहाँ बस सही कर रहा हूँ मैं, इसका मैं आई थिंक सो लंदन था, इसका इस वाले का जुपिटर था, इस वाले का अर्जेंटीना था आई थिंक सो, ओके चीटिंग कर लेते हैं अभी हम लोग। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग के भाई, इसका पेरिस है, जुपिटर फ्रांस, पेरिस जुपिटर फ्रांस, रीस्टार्ट को पेरिस जुपिटर और फ्रांस, तीनों सवाल ठीक है। अब यहाँ पे एल्स में क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन, ठीक है ना, वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे हम सिंपल सा, ये आ जाएगा हमारे पास इधर, इधर नहीं रिजल्ट वाले में यहाँ पर, कि अगर हमारे पास रॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है तो रॉन्ग ऑप्शन शो कर देगा, एल्स में क्या शो कर देगा, एल्स में हम शो कर सकते हैं ऐसा करके, एक डिव बना लो, जो मर्जी बना लो, ठीक है ना, जिसको हम शो करेंगे बटन के बाद, ठीक है ना। हम इसी इसका से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पे तो अभी हम लोग कैसा करते हैं कि अभी स्पैन टैग बना लेते हैं, ऐसा करते हैं स्पैन टैग, यहाँ पे लिख लो कॉन्ग्रेचुलेशन लेशन यू वॉन लिख दिया एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। आईडी मैंने वही रखी है ताकि अगर रीस्टार्ट करें ना, रीस्टार्ट में क्या होगा हमारे पास रॉन्ग रिमूव कर देगा वो, ठीक है ना, तभी मैंने आईडी सेम रखी है मैंने। रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास का था पेरिस था, जुपिटर और फ्रांस, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे चीज़, जैसे रीस्टार्ट करेगा उसे रिमूव कर देगा। अब उसकी स्टाइलिंग आप जैसे मर्जी करो, वो आपको पता है कि जावा में स्टाइलिंग कैसे करते हैं, हाँ कर सकते हो। आप उसके साथ डेट टाइम से काम करते हो, उसमें इफ़ कंडीशन लगा सकते हो कि अगर इतने सेकंड गुजर जाए तो उसको नेक्स्ट कर दो, चाहे उसने सेलेक्ट ना किया हो, उसे सेव कर दो एक एरिया के अंदर,
ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत लंबा काम है वो वाला। ये इसका आपका सिर्फ कोर है जो पूरा समझाया ना, पूरा फ्लो कि काम कैसे होता है इसके अंदर, वो चीज़ है पूरी की पूरी। ठीक है, इस चीज़ से सारा क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि इस चीज़ में फ़्लो क्या चलता है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या पूरा का पूरा। ठीक है ना, अब जो ना आप लोगों ने तो कैसा बनाना है, मैं तो इस तरह करके बनाया ना, आप लोगों ने इसको इस तरह करके बनाना है। इस टाइप का बनाना है आप लोगों ने ना। इस टाइप का बनाना है, इजी बनाना है, काफ़ी टेबल ही बना हुआ है ये हमारे पास। ठीक है ना, बहुत इजी है। एक टेबल बनेगा, ऊपर कैप्शन टैग बना दोगे, ये टोटल लेंथ आ गई कितना लेंथ मौजूद है कोई इसकी, ये वो आ जाएगा। बटन यहाँ पर आ जाएगा। टाइमर अगर आप लोगों ने बनाना बना लो, अगर नहीं बनाते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, इसका फ्लो आपको समझाया तो मैं कैसे बनेगा। यहाँ पर एक न्यू HTML फाइल बनाया था मैं, टेबल quiz.html। ठीक है ना, और सेम एट इज इसका JS फाइल भी बनाता हूँ मैं इसका करके .js। सारा काम सेम रहेगा यहाँ पर, ये वाला पूरा कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा मैं चीज़ को। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टेबल टैग बनेगा। ठीक है ना, टेबल टैग में हम बनाएंगे यहाँ पर कैप्शन टैग, जिसका ऊपर हम ID बना देंगे, किसकी, क्वेश्चन की ID बना देंगे ऐसा करके। ठीक है ना, और उसके ऊपर ID बना देंगे किसकी, क्विज कंटेनर आपका ID बन जाएगी। और यहाँ पर बनेगा टी बॉडी में ID किसकी आ जाएगी, यहाँ पास ऑप्शंस की आ जाएगी। बस इसमें इतना काम होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर लूँ मैं, स्क्रिप्ट src टेबल quiz.js वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर आप इसको प्रिंट कर रहे हैं ना, क्या चीज़, ऑप्शंस वगैरह। ठीक है ना, यहाँ पर सारा काम चेंज होगा। अब यहाँ पर रेडियो बटन बनेगा। अब रेडियो बटन से पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक TR क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, अब TR कैसे क्रिएट होगी, वहाँ पर TR क्रिएट होगी, यहाँ पर लेट TR। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जहाँ पर लिखा हम लोगों ने यहाँ TR लिख दिया एक्स्ट्रा करके। अब TR के बाद वहाँ पर 2 कॉलम बन रहे हैं हमारे पास, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट टैग आ जाएगा, और सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा, बस लेबल टैग आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर बनाते हैं भाई लेट TD1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, सॉरी क्रिएट एलिमेंट, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, TD बना लो या फिर TH बना लो, आपकी मर्जी है। सेम एड्रेस एक और बनाऊँगा मैं TD2 के नाम से, वो भी क्रिएट एलिमेंट ही होगा। ठीक है ना, इस वाले को नीचे बनाऊँगा मैं लेबल टैग के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ पहले क्रिएट करो उससे क्या करो, प्रिंट करो सबसे पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पे करूँगा जो ऑप्शन वाला बना हुआ है हमारे पास, जो कि टी बॉडी है। ठीक है ना, उसमें क्या प्रिंट करने के पहले हम TR प्रिंट करेंगे। देन यहाँ पर क्या होगा फिर, TR डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर TD1 आ जाएगा। देखिए TD1 में इसको प्रिंट करने से पहले इनपुट टैग को इसमें रखना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिर हम लोग TD, वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी, TD प्रिंट हुआ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग TD1 डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, इनपुट टैग प्रिंट कर देंगे। जो सा TD बनाया उसमें जो इनपुट क्रिएट करेंगे उसको हमने इसमें रखा, फिर इस TD1 को किस में रख दिया हम लोगों ने, TR1 में रख दिया। सेम एज इज अभी TD2 वाला है वाला, TD क्रिएट किया, TD क्रिएट करने के बाद लेबल टैग को इसमें रखेंगे, फिर इस लेबल टैग को किसके बाद प्रिंट कर देंगे, TD1 के बाद प्रिंट कर देंगे। ठीक है ना, और अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर यह आ गया, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेबल टैग यहाँ पर क्रिएट हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग TD2
डॉट अपेंड चाइल्ड कौन सा, लेबल टैग, ठीक है ना। td2 के अंदर लेबल टैग आ गया। अब इस लेबल टैग को किसके बाद प्रिंट करना हम लोगों ने, td1 के बाद। यहाँ पर लिखूंगा td1 डॉट आफ्टर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर td, इधर td1 आएगा, t2, ठीक है ना। td1 के आफ्टर का प्रिंट करना हम लोगों ने td2 प्रिंट करना है। सेव करते हैं चीज़ को। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ अपने डॉक्यूमेंट को, अगर मैं ओपन करके ना, ये टेबल बना गया हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, वो सारा काम ऐसा होता रहेगा फिर वो, ठीक है ना। अभी टेबल के ऊपर आप अगर बॉर्डर वगैरह बनाते हो, बॉर्डर वगैरह लगा लो स्टाइलिंग के थ्रू। मैं यहाँ पर आता हूँ, बॉर्डर यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, बॉर्डर 1 स्टाइल इक्वल टू क्या आ जाएगा, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। स्टाइल हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी विड्थ, ठीक है ना। विड्थ में यहाँ 50% का रहते हैं हम लोग। ये कुछ इस टाइप का शो हो जाएगा फिर, ठीक है ना। कैप्शन में ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करोगे वो ऐसा करके बन गया फिर वो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो चलता रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक होने पे, हाँ जी, नहीं पूरी डिज़ाइनिंग सब बनाना है आप लोगों ने, तो डिज़ाइनिंग अगर आप लोगों ने खुद करनी है। वैसे जावास्क्रिप्ट बताइए कि जावास्क्रिप्ट में कैसे काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। इस तरह बन रहा है। अब यहाँ पे देखो एक एरर भी आ रहा होगा कि भाई नल प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है, या टेबल को इसमें आ रही है, ये चीज़ एरर नहीं बना हुआ यहाँ पर, उसका शुद्ध बता रही है। अब यहाँ पर स्पैन टैग के थ्रू यहाँ बता सकते हो, इधर स्पैन टैग आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर नाम की आईडी आ जाएगी। इस तरह करके रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एरर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा आ गया प्लीज सेलेक्ट एनीवन। इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे करेंगे, अगले क्वेश्चन आ गया, अगले ऑप्शन आ गई, ठीक है ना। नेपच्यून पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये आ गया, ये लो जी शो होगा आंसर। इस पर क्लिक करेंगे, सारा शोर आंसर, रीस्टार्ट को करेंगे तो बात स्टार्ट होगी। सारा काम वही वाला है, ए टू सारा काम वही वाला है, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करने की बारी है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं गिटहब के अंदर रख दूंगा मैं, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है ना।